secret society. Like Illuminati people. The Priory of Sion. आप इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और प्रायरी ऑफ साइन जैसे सीक्रेट सोसाइटीज से फेमिलियर होंगे, बट एज एन इंडियन आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या इंडिया के पास भी ऐसी कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीक्रेट सोसाइटी? आंसर है येस, द 9 अननोन मैन। तो ये सीक्रेट सोसाइटी का जन्म होता है 270 BC के अराउंड बाय द ग्रेट मौर्यन एम्परर किंग अशोका। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के पीछे किंग अशोका की क्या मेंटालिटी थी और उन्होंने ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया और इस सीक्रेट सोसाइटी का क्या टास्क था। वेलकम टू आवर चैनल, आई एम कनिष्क और हमारे इस चैनल पे आपको ऐसी कई सारे नॉलेजेबल कॉन्स्पिरेसी थियरी बेस्ड और बहुत सारी मिस्ट्रीज के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। तो कहानी ये है कि व्हेन अशोका इन्वेडेड कलिंगा एंड वन द वॉर विद द एक्सपेंस ऑफ 100K डेथ्स, जिससे काफ़ी फैमिलीज बिखर गई, जिसके बाद किंग अशोक ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया और वो एक ऐसी लाइफ जीने लग गए जिसके अंदर विजडम और पीस को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। वो ये मानते थे कि इंडिया हैज़ इमेंस नॉलेज एंड अ ग्रेट ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसके लिए उन्होंने उस समय के 9 ग्रेट स्कॉलर्स को समन किया और उन्हें 9 मेजर सब्जेक्ट्स सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपोगेंडा, कम्युनिकेशन, लाइट, ग्रेविटी एंड एल्केमी, इसके अंदर रिसर्च, स्टडी, साइंटिफिक थियरीज डेवलप करने का टास्क दिया और ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ। बट वाई द 9 स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स वर चोजन? द रीज़न वॉज दैट अशोका थॉट कि अगर ये इमेंस नॉलेज और विजडम किसी गलत हाथों में पड़ गई और उसका मिसयूज़ हुआ तो ह्यूमन काइंड को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अशोका ने 9 स्कॉलर्स को चूज करा, बट ऑल्सो टू कीप दिस सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस सीक्रेट सोसाइटी का एक रूल था दैट in case of illness or death of a member of this secret society, a deserving candidate or scholar will join as a successor in this society. और एक कंडीशन ये भी थी कि इस सीक्रेट सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबर्स ही रह सकते हैं, ना 9 से ज़्यादा ना 9 से कम। ये माना जाता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी कई सालों से इस धरती में प्रेजेंट है, लगभग 2000 सालों से। और ये भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है ये उससे भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में 1923 से पहले तक किसी को कोई भनक भी नहीं थी कि ऐसी कोई इंडियन सीक्रेट सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है। बट जब 1923 में एक बुक पब्लिश हुई बाय ब्रिटिश ऑथर टेलबर्ट मुंडी जिसका नाम था द 9 अननोन, उसके बाद पूरी दुनिया को पता चलता है कि ऐसी कोई इंडियन सीक्रेट सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है। एज पर टेलबर्ट ये बुक का क्रेडिट वो द ग्रेट किंग अशोका को देते हैं, क्योंकि उन्होंने द ग्रेट किंग अशोक के ट्रांसक्रिप्ट्स के रेफरेंस और उनकी डिटेल रिसर्च के वजह से इस बुक को कंप्लीट किया था। टेलबर्ट ने अपनी बुक के अंदर 9 स्कॉलर्स के बारे में बताया था। ये वो स्कॉलर्स हैं जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये भी माना जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, APJ अब्दुल कलाम और आइजैक न्यूटन भी इस सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट रह चुके हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इनफैक्ट ये सीक्रेट सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर जाती है दैट व्हाई ओनली द 9 मेंस वर देयर एंड हाउ अ ब्रिटिशर कम टू नो अबाउट दिस सीक्रेट सोसाइटी एंड नॉट एन इंडियन। और क्या ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है और व्हाई दोज 9 सब्जेक्ट्स वर ओनली चोजन? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और अगर ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी प्रेजेंट हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि द 9 अननोन मैन आपके आसपास कहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि द 9 अननोन मैन में से कोई एक मेरा ये वीडियो भी देख रहा हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी नॉलेजेबल और कॉन्स्पिरेसी थियरी बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग,